श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। रे नृप बालक कालवश बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छतिला भुजून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपतिहीन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, और केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल भार महदेव न दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन की अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, चाह तो उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, जे तरजनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगलियों को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु सुत तमुझे जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। सुर मह सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापु अपकीरति हारे, मारता हूँ पाप परिये तुम्हारे। कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहूँ महामुनि धीर।
सुनि सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले, कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा बुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु होय छनुआहे और कहूँ पुकार खोरि मोहनाहे। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा और कहे प्रताप बलु रोष हमारा। अभी क्षणभर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप और बल क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा और तुम्हें अछत को बरन पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ और जनि से रोगी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा गारी देत न पाऊँ शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए और क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही कहे न जना वहीं आप। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथे प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनुलावा बार बार मोह लागे बुलावा। सुरत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारि धरो कर घोरा। अब तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोष मोह कुलोगु कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलोग बहुत मैं बाचा अब यह मरनिहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षमीय अपराधु बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ूं बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। न ते काट कुठार कठोरे गुरे उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील अर्थात तुम्हारे प्रेम के कारण, नहीं तो मैं इसे कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से पूर्ण हो जाता। गाधि तून कह दे हंसी मुने हरि अरे सूझ। अय मैं खाड़ नऊख में अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी के हृदय में हंसकर कहा, विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण छत्री ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई है। खाड़ अर्थात खंडा, ऊख में ऊख की खाड़ नहीं है।
जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भैनी के, गुरु दिन रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसको जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़वाढ़ा। अब आने व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोहि, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़ुए वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रनगाढ़े, तुझ देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन ने मारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को किशानु। और बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छो, सूध दूध मुख करिय न को। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दूधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का अर्थात आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अजगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करी कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, और कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखरि व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। रामचंद्र जी के वचन सुनकर कुछ ठंडे पड़े, इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूठ मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहूँ हरि सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर में प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकरिय अबदाया। टूट चाप नह जुरी रिसाने, बैठिए हो ही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जौवती
प्रिय तो करिए उपाय, जोरी को बड़गुनी बुलाई। बोलत लखन जनक डराही, मस्त करहूँ अनुचित भल नाही। ये धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी अर्थात कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप कर रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी भृगुपति सुनी सुनी ऋषि भर बानी, और ऋष तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं। छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम दे निहोरा, बचो बिचारे बंधु लघु तोरा। मनुमलीन तनु सुंदर श्यामा, मनुमलीन तनु सुंदर कैसे। विसरस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, तो जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुन लक्ष्मण बेहसे बहुरी नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुचे परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सुखचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनो नाथ तुम साज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न दीजिए। वर रे बालक ये स्वभाव, इन्हें न संत विदु सही काऊ। ते नहीं कछु का ते नहीं कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अरे बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते, फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बधु बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कहिए बेग जय विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। हे अतः हे स्वामी कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनि राज बताइए मैं वही उपाय करूं। कहा मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहूं अनुजितो चितो अनैसे। एक कंठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप करी कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।